हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र। तो आज से हम लोग बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट करने वाला है फ्रेंड। जो कि आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका डेली लाइव क्लासेस चलेगा, जो कि 11 AM से आपका डेली लाइव क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग बिहार डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि डेली आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, आपका डेली लाइव क्लासेज 11 AM से चलेगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी का करने वाले हैं। और मैथ और रीजनिंग का आपका जो क्लास चलेगा फ्रेंड्स वो शाम में चलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ये जो आपका होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पा रहा है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का देखिए दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और उल्टा जो बनता है, उल्टा हर जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, पूछा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका पूछा गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ये सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा कि क्या कहा जाता है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोहे पर जिंक को लेपित करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि लोहे पर जो जंग लगता है जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक को लेपित करते हैं, ताकि हमारा लोहा जो है जंग नहीं लगे, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए उसका किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है ना स्थानांतरण होता है एक जगह से उस दूसरे जगह तक, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सह संयोजी कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या करा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो देखिए जैसे कि उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैद्युत संयोजी। जैसे कि मान के चलिए NaCl है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये जो प्लस चार्ज है इससे देता है, तो उसे कहा जाता है वैद्युत संयोजी कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड यानी कि उसका फॉर्मूला हो जाएगा AgCl। क्या होता है? AgCl होता है उसका रंग जो आपका होता है श्वेत होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा श्वेत। ये कहने का मतलब उजला होता है, ऐसे याद रखेगा। चांदी कैसा होता है? उजला होता है, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? उजला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कि कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद जो पाया जाता है आपका अमीबा में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। तो देखिए वृक्क जो होता है आपको उत्सर्जन से यानी कि संबंधित होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किस रूप में निकलता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो ऑक्सीजन जो है किस रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन दिया हुआ है जल के रूप में, CO2 के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जल के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो ये जो देता है फ्रेंड्स, यानी कि क्षार कहते किसका है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारक विलयन कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 13, और जो 7 से कम हो जाएगा वो आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो चलिए बताइएगा, किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स कितना होता है। देखिए उदासीन विलयन बोलेगा तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ये आप लोग को बताना है कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, तो ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है, यानी कि प्रतिरोध का होता है। कुलाम विद्युत आवेश का होता है, यानी कि विद्युत आवेश का होता है आपका कुलाम। और एम्पियर जो आपका होता है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हम लोग जो प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स किससे करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, बी में दिया हुआ क्रोमियम, सी में दिया हुआ है यूरेनियम, और डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनियम हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यूरेनियम का यूज करते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है फ्रेंड्स वो किसका बना हुआ रहता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना हुआ रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टंगस्टन हो जाएगा। इसका जो गलनांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध एंड हाई गलनांक होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी जो होती है, अधिकतम बोलेगा तो अनंत और न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे पूछा है गाइज कि एक स्वस्थ आंख का अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो वो जो आपका होता है अनंत, और न्यूनतम बोलेगा तो आपका 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। यानी कि कमरे के ताप पर कौन सा अवस्था, द्रव अवस्था में। तो निम्नलिखित में से बताएगा। देखिए अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, और धातु बोलेगा तो पारा। तो यहाँ पे क्या बोला, धातु। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो लगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे आप रखेंगे, तो जंगली जानवर जो हो जाएगा आपका उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है। जो कवक है फ्रेंड्स उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है। तो चलिए बताइएगा आप लोग कि कवक में कौन सी पोषण की कौन सी विधि होती है। तो चलिए सभी लोग बताइएगा कवक में पोषण की कौन सी होती है। तो ये जो आपका होता है मृत जीवी। कैसी होती है, मृत जीवी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृतजीवी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? चलिए बताएगा, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को, यानी कि जिससे किडनी किडनी में जिसका किडनी खराब हो जाता है फ्रेंड्स, तो क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूरॉन जो पाया जाता है, आप लोग बताइएगा कि न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन हमारे शरीर में किस भाग में पाया जाता है? तो न्यूरॉन जो पाया जाता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा किस भाग में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? जो विद्युत हीटर, आप लोग को घर में हीटर होगा, जरूर आप लोगों को घर में हीटर होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं भी होगा तो अगल बगल में जाकर देखिएगा कि हीटर का जो तार बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, वो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। किसका? नाइक्रोम का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और पूछेगा इस तरह से एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे आंखों में जो प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, जो हमारा लाइट जाता है हमारे आंख में, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस नियंत्रित करता है। और पूछेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो नेत्र दृष्टि स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। तो जे वस्तु का साफ दिखेगा वही वाला उसको दोस्त होगा। दूर की वस्तु साफ साफ तो दूर दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु साफ साफ देख लेगा तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो देखिए, दूर में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ये वाला छोटा है तो छोटा वाला अक्षर, और बड़ा है तो बड़ा वाला अक्षर। ये 3 अक्षर है तो 4 अक्षर, ये 2 अक्षर है तो 3 अक्षर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से किनका किनका 25 में 25 सही हुआ है फ्रेंड्स? एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, बाकी आज इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और आप लोग को अगर डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट्स करिएगा कि सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्रेंड्स। इंग्लिश, साइंस, जीके जीएस और मैथ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।